हो चुके थे, बेटी को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। 75 साल की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफी कमजोर हो जाती है। उन्हें रोजमर्रा की चीजें भी याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा न होता जब उन्होंने अपने बेटे को याद न किया हो। और दूसरी तरफ बेटा, जो साल भर में एक आधी बार अपनी माँ को फोन कर लिया करता और 2 मिनट से ज्यादा कभी बात न करता, फिर भी बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फोन आया। हेलो, सुन रही हो ना माँ? मैं अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान हो रही होगी। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। बेटे और बहू का अपने प्रति इतना प्रेम देखकर मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मेरे पास ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं है। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। हम घर क्यों बेच रहे हैं बेटा? गांव का घर तो हमें बेचना ही पड़ेगा माँ। अब हम सभी एक साथ रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असहाय माँ पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाती है। सभी को खुशी हुई। सबको लगा कि माँ की आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी के साथ बीत जाएंगे। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। बेटे ने घर को आधी दामों में बेच दिया। माँ ज्यादा नहीं, लेकिन जिन चीजों से दिल लगा था उन चीजों को समेटा और अपने बेटे के साथ टैक्सी पर बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज्यादा भीड़ होगी इसलिए देर हो गई। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को चिंता होने लगी। तभी एक कर्मचारी आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हो? मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं ना हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? अनिल नाम है मेरे बेटे का। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपको यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चले जाइए। माँ की आंखों में आंसू के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची। जो अब उसका था ही नहीं, वह बिक चुका था। वह वहीं बरामदे में बैठ गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आ गई तो उसने कमरा किराए पर उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहती? इस समय आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आ गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए।